देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप पहले अपने को चूज़ करते हैं तो अंदर साइलेंटली सबकॉन्शियसली एक मैसेज क्या भेज रहे हैं आप अपने को कि आई मैटर, मेरी नीड्स मैटर करती हैं और मेरी जो एनर्जी है वो वैल्यूबल है। सो ये जो 7 वीक्स का जो मैं आपके लिए अप्रूवल और वैलिडेशन फास्टिंग लेके आई हूँ, इसे हर हफ्ते क्या करना है आपको, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। इससे होगा क्या, आप अगर कहीं भी इमोशनली डिपेंडेंट हैं तो आप इंटरनली स्ट्रांग बन जाएंगे। ये होगा और ये बहुत ज़रूरी है। ऑल दिस इज़ फ्रॉम काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ आपके लिए लेके आई हूँ। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नीति है। आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच और आपकी इमोशनल फिटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसीलिए मैं हर हफ्ते आपके लिए इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या सोचती हैं, कहती हैं और क्या फील करती हैं। अपने इमोशंस को समझिए, उनको अच्छे से समझिए, सो दैट आप आगे चल के यू कैन गेट इन टू अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, या अपने को तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं आप। ऑल राइट, सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ये जर्नी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरे 1-on-1 सेशन में आ सकते हैं, ये पेड सेशंस होते हैं। कोच लिख के इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं, यू कैन फॉलो मी देयर एंड आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। फर्स्ट वीक यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ 7 days ऑफ वैलिडेशन फास्टिंग क्या है। सबसे पहला है कीपिंग योर प्रॉमिस, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब इसे मैं आपको डिकोड करती हूँ। देखिए, काउंसलिंग साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप जब भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ ट्रस्ट जैसे प्रोसेस के थ्रू जा रहे होते हैं, देखिए, अगर कोई टॉक्सिक अटैचमेंट से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहला उसका सिम्टम क्या होता है कि आपने खुद में एक तो ट्रस्ट जो है वो कम्प्लीटली खो दिया है। इसलिए बार बार आप उस लड़की पे इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं कि आप बार बार कॉल करते हैं, आपको उसका सोशल मीडिया चेक करना है, आपने उसे मैसेज करके किसी तरह ये बता देना है कि मेरी लाइफ से तुम जाओ नहीं, मैं तुम्हारी हर टर्म्स और कंडीशंस को मानने के लिए तैयार हूँ। नाउ द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे अगर आप अपना प्रॉमिस अपने से रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तो फिर इंटरनली मैसेज क्या जाता है कि आई कैन डिपेंड ऑन माई सेल्फ, आई कैन रिलाई अपॉन माई सेल्फ। जो कि मैसेज एक्चुअली करता क्या है, देखिए, अगर आप कोई भी छोटा प्रॉमिस है, अपने से कहते हैं कि मैं इसको 1 घंटे के लिए बिल्कुल भी मैसेज नहीं करूँगा, मैं पूरे दिन आज एटलीस्ट 24 आवर्स डेफिनेटली उसे कॉल बिल्कुल भी नहीं करूँगा, या ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो फ़ोन को मैं एक्चुअली 1 घंटे के लिए कहीं और रख देता हूँ। या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इमीडिएटली जिम शुरू कर दिया, आप सुबह के टाइम पे आधे घंटे की वॉक से भी शुरू कर सकते हैं। हर घंटे जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होता है, गेट अप, 1 गिलास पानी पीजिए। देखिए, आप कॉन्स्टेंटली या तो वर्क कर रहे हैं या फिर आप स्टडीज़ में हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव, एंड ड्रिंकिंग वाटर हमेशा आपको रिजुविनेट करेगा मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, तीनों स्टैंड पॉइंट से। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप देखेंगे कि छोटे छोटे ये प्रॉमिसेस अगर आप अपने फुलफ़िल करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, सो अंदर जो ये मैसेज आपके जाता है कि हाँ, मैं अपने पे डिपेंड कर सकता हूँ। जो इंसान अपने पे डिपेंड करता है वो एक्सटर्नल सोर्सेज पे कम से कम डिपेंड करेगा। इसलिए आप बाहर कोई सपोर्ट नहीं ढूंढेंगे, बाहर उस लड़की का वैलिडेशन, उस लड़की का कोई उससे रीअश्योरेंस या अप्रूवल या किसी तरह का सपोर्ट या इमोशनल डिपेंडेंसी आपकी उस पर नहीं होगी। तो जो ये टॉक्सिक अटैचमेंट है, इससे आप दूर रहेंगे। देखिए, जो 7 वीक्स का वैलिडेशन और अप्रूवल फास्टिंग प्रोग्राम है, ये मेरा खुद का है। इसे फॉलो आप करके तो देखिए, यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय इट। देखिए, इनिशियली जो पहले 2 हफ्ते हैं थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपना प्रॉमिस अपने से रखेंगे, उतनी ही जल्दी आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होंगे एंड यू विल स्टार्ट बिल्डिंग एक सेल्फ ट्रस्ट, और सेल्फ ट्रस्ट से ही शुरू होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। अब आते हैं 2nd वीक पे, यानी कि आपका 2nd रिचुअल क्या होना चाहिए इस 7 वीक वैलिडेशन और अप्रूवल फास्टिंग में। ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल माई डियर मैन,
ये आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सुन के और अप्लाई करके देखिए तो। और अगर स्पेशली आप किसी एक बैड रिलेशनशिप से निकल रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा कि वो लड़की क्यों मिक्स सिग्नल आपको दे रही है, तो आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देना है। सेकंड रिचुअल है कि आपने किसी को कभी भी चेज़ नहीं करना है जो आपको चूज़ नहीं कर रही है। दिस इज़ कॉन्स्टेंटली आपके अंदर एक फियर बिल्ड हो रहा है। आपका नर्वस सिस्टम, आपका इमोशनल सिस्टम क्या सीख रहा है कि मैं खुद पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता हूँ। मुझे सामने वाले से जब कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, सामने वाले से जो रीअश्योरेंस मिलेगी कि हाँ मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, वो जो रीअश्योरेंस है वो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। यहाँ पे आप कंप्लीटली अपने को ना छोड़ रहे हैं। यू आर अबैंडनिंग योर सेल्फ। सो अब आपको करना क्या है इस सेकेंड रिचुअल, इस सेकेंड वीक में? जब कोई लड़की अगर पुल बैक कर लेती है, इंडिफरेंट हो जाती है, मिक्स सिग्नल्स देती है, नहीं उसको आपसे बात करनी, या वो आगे मूव ऑन कर चुकी है और आपको ये उसने क्लियरली बोल दिया है कि तुम भी आगे मूव ऑन कर जाओ और किसी और के साथ यू कैन प्रॉबेबली स्टार्ट योर रिलेशनशिप, आपने इस समय रिएक्ट नहीं करना है। मुझे पता है मुश्किल है, आप कहेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है नीति, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं ये समझती हूँ, लेकिन काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने पॉज करना है। देखिए पॉज कीजिए, वो 2-3 मिनट के लिए उस समय कुछ भी मत बोलिए, मेंटेन योर डिस्टेंस और ऑब्जर्व कीजिए कि वो अगले 2-3 दिन में कितना इन्वेस्ट कर रही हैं, कितना ज़्यादा वो इमोशनली इन्वॉल्व्ड हैं। अगर वो कम्प्लीटली हट चुकी हैं पीछे, तो फिर आपने भी पॉज करके ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्या हम दोनों की एनर्जी पहले कभी मैच की थी, और अगर नहीं कर रही थी पिछले 3 से 6 महीने में और अब तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, तो आपको अपनी तरफ से क्या आप एक सिग्नल भेजेंगे कि जब सामने वाले से कोई रिस्पांस नहीं है, एनर्जी मैच नहीं हो रही है, मैं पीछे भाग रहा हूँ, चेज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो तो मुझे चूज़ ही नहीं कर रही है अभी, इस समय आपने कॉन्स्टेंटली अपने को बोलना है कि मेरी डिग्निटी और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सामने वाले के अप्रूवल पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ अगर आप अपने को बार बार रीइंफोर्स करेंगे, अपने को बार बार बोलेंगे, पॉज करना है, पीछे हटना है, वो बहुत ज़रूरी है। उस समय आपकी ओवर टेक्सटिंग, डबल टेक्सटिंग, कॉलिंग, ओवर अवेलेबिलिटी, ओवर परफॉर्मिंग, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। ये सारे एफर्ट्स आपके वेस्ट चले जाएंगे। पीछे हटिए, पॉज कीजिए, चुप रहिए, दूर रहिए एंड ऑब्जर्व कीजिए कि आप में क्या चल रहा है, किस तरह के इमोशन चल रहे हैं और आप कितने हद तक अपने वो छोटे छोटे प्रॉमिसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाले रिचुअल फर्स्ट वीक में बताया है। इससे क्या होगा कि आपका जो धीरे धीरे जो ये अगेन टॉक्सिक अटैचमेंट है, ये धीरे धीरे कम होगा। और अगर आप कोई बैड फेज से नहीं गुजरे हैं, आपकी रिलेशनशिप ठीक है या आप सिंगल हैं, तो भी ये रिचुअल्स आप करके देखिए। ओवरऑल आपकी मेंटल इमोशनल फिटनेस के लिए दीज आर वेरी गुड। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड वीक, थर्ड रिचुअल क्या है इन दिस 7 वीक ऑफ वैलिडेशन एंड अप्रूवल फास्टिंग प्रोग्राम। आपने क्या करना है कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी लाइक इट ट्रूली मैटर्स। ऑलराइट, आपके जो ये क्विक फिक्स सोल्यूशन होते हैं कि जल्दी से अगर कुछ भूख लग रही है, बिज़ी हूँ, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, पैकेट फूड उठा के खा लेते हैं। रात को घंटों घंटों तक, क्योंकि आपको माइंडलेस सर्फिंग करनी है, क्योंकि पूरा दिन बिजी रहा है, तो आपको लगता है कि अभी अगर माइंडलेस सर्फिंग करता हूँ, चलो उसके बारे में ही देख लेता हूँ, वो कहाँ पे है, क्या कर रही है, अभी तो हम लोग टच में हैं ही नहीं। या फिर आप क्या करते हैं कि सुबह के टाइम पे आप बस उस समय उठते हैं जब आपको जल्दी जल्दी तैयार होके, रश्ड आपकी मॉर्निंग्स होती हैं, स्लो मॉर्निंग्स नहीं होती हैं, और आप बस निकल जाते हैं। अब इन सब में क्या हो रहा है, और ऑफ कोर्स भूल जाते हैं कि आपको पानी भी पीना है पूरे पूरे दिन। सो योर वाटर इनटेक इज़ ऑल्सो वेरी लो थ्रू आउट द डे। इन सब से क्या हो रहा है कि अगर आप अपनी बॉडी को लेके केयर नहीं करेंगे, फिजिकल फिटनेस से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इमोशनल फिटनेस और मेंटल फिटनेस पे। सो यहाँ पे मैं गुड लुक्स को लेके नहीं कह रही हूँ, या मैं ये नहीं कह रही कि जिम जाना शुरू कर दीजिए और अच्छी बॉडी बनाइए। मैं कह रही हूँ कि सिंपली रात का रूटीन अपना ठीक रखिए, फ़ोन को दूर रखिए, रीड अ बुक एंड देन स्लीप। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो सन होता है, उसमें खड़े होइए, एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, स्टैंड अंडर द अर्ली मॉर्निंग सन, और उस समय थैंक यू तो बोल दीजिए अपनी बॉडी को।
थैंक यू तो बोल दीजिए आसपास अगर आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं। अ स्मॉल सिंपल थैंक यू से बहुत डिफरेंस पड़ता है। स्पेशली अपनी बॉडी को ज़रूर से थैंक यू बोलिए, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे वो ही आपका साथ दे रही है। जब भी आप किसी मुश्किल में हैं, योर बॉडी इज़ स्टिल होल्डिंग यू। सो जब आप अर्ली मॉर्निंग सन लेते हैं, थोड़ा सा थैंक यू बोलते हैं, उसके बाद देखिए सुबह सुबह ना ये जो चाय होती है या कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी कितना ट्रेंडी है, कितना मतलब फैशन में है, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। आपने सिंपली वो करना है जो आपकी बॉडी को इंटरनली 10x स्पीड पे क्लीन कर सकता है। और वो क्या है? जैसे कि ऐश गॉड जूस, जैसे कहा जाता है सफ़ेद पेठे का जूस, विच वर्क्स मिरेकल्स, मैजिक की तरह काम करता है। मैं हर रोज़ लेती हूँ, इसलिए मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ इंटरनल क्लेंजिंग इतनी बढ़िया होती है। वो नहीं मिलता है अगर आपको, देन कोकोनट वाटर इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप वर्कआउट के बाद कोकोनट वाटर पीते हैं, वर्कआउट से पहले कोकोनट वाटर पीते हैं, वॉक से पहले, वॉक के बाद, इट क्लेंजेस योर बॉडी इंटरनली एट अ 10x स्पीड। नहीं है अगर ये दोनों, तो लौकी तो कहीं ना कहीं मिलती ही होगी। आई एम श्योर लौकी को हर रीजन में कुछ एक अलग नाम से बोला जाता है। उसका जूस पीजिए। डोंट मेक फेसेस, शक्लें मत बनाइए। लौकी का जूस कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप पी नहीं पाएंगे। मैं आपको करेले का जूस पीने के लिए नहीं कह रही हूँ। सो दीज आर द 3 जूसेस विच एक्ट लाइक मैजिक पिल आपकी बॉडी के लिए सुबह सुबह खाली पेट। देखिए क्विक फिक्स सोल्यूशन जो होते हैं या जो डेस्परेट मेजर्स होते हैं कि मैं जल्दी से ना क्या करता हूँ कि उसका सोशल मीडिया चेक कर लेता हूँ, उसको कॉल कर लेता हूँ, उसको किसी तरह मैसेज करके बता देता हूँ कि मैं गलत था, तुम सही हो, लेकिन किसी तरह वापस आ जाओ। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आपका अपनी बॉडी पे रेगुलेशन होगा तो माइंड और इमोशंस पे भी रेगुलेशन होगा, एंड दैट इज़ वेयर जो भी आपका टॉक्सिक अटैचमेंट है वो धीरे धीरे फेड होगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है ना कि बस जल्दी से कुछ सामने मिल जाए, कुछ स्क्रॉल करने को मिल जाए, माइंडलेस सर्फिंग हो जाए, जल्दी से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, आज जिम नहीं जाता हूँ, छोड़ो, आज बस ऐसे ही थोड़ा सा बैठ के सुबह की चाय पी लेते हैं और 3-4 बिस्किट खा लेते हैं। डोंट डू ऑल दैट। देखिए करना मुश्किल है, लेकिन जब तक नहीं एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे, छोटे छोटे डेली बेसिस पे एक्शंस को आप अपने प्रोमिसेस को अपने को लेके पूरा नहीं करेंगे, तो वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ ट्रस्ट, वो कहाँ से आएगा और कहाँ तक और किस हद तक आप उस लड़की के पीछे भागना चाहते हैं, पड़े रहना चाहते हैं कि बस किसी तरह वापस से वो हमारे जो पुराना अटैचमेंट था उसमें वापस आ जाए। दैट इज़ नथिंग बट अ डेड टॉक्सिक अटैचमेंट। इसलिए डेड फूड, पैकेट फूड से दूर रहिए। वो उतनी ही नेगेटिव एनर्जी आप में क्रिएट करता है, पेसिमिस्ट आपको बनाता है। हर चीज़ की तरफ आपकी अप्रोच जो होगी किसी भी आइडिया को लेके, डिसीजन को लेके, गोल्स को लेके, टारगेट्स को लेके, वो बहुत फेयर बेस्ड रहेगी। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है द काइंड ऑफ डेड फूड यू आर पुटिंग इन योर बॉडी। ओके, अब मूव ऑन करते हैं 4th रिचुअल पे, जो है 4th वीक हमारे इस 7 वीक अप्रूवल और वैलिडेशन फास्टिंग प्रोग्राम का। अपनी टाइम, एनर्जी और मेंटल स्पेस को लेकर ना थोड़ा सा पोजेसिव भी हो जाइए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए आपको ये रियलाइज़ भी नहीं होता, लेकिन पुरानी कॉन्वर्सेशंस को बार बार आप सोचते रहते हैं उसके बारे में। आप कर क्या रहे हैं? फिजिकली तो आप जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं, लेकिन मेंटली समवेयर आप अभी भी उनमें इन्वेस्टेड हैं, एंड आपकी जो लाइफ है ना वो बस उनके चारों तरफ ऑर्बिट कर रही है। अब इससे नर्वस सिस्टम को क्या मैसेज जाता है? ये कि आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो बिल्कुल छोटी सी हो गई है, श्रिंक हो गई है, क्योंकि उस लड़की की आइडेंटिटी ने आपकी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली ओवरपावर कर लिया है। अब 4th रिचुअल जो 4th वीक है उसमें आपने यही प्रैक्टिस करना है कि अपने वर्क गोल्स, टारगेट, स्टडी गोल्स, आगे के प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्टर प्लान्स, 1 महीने का प्लान या 3 महीने के प्लान्स, आपके आगे के क्या हैं, प्लान का बैकअप प्लान है, बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान है कि नहीं है, वो सब चीज़ें सोच के चलिए। ऑलराइट, अपनी फैमिली से कनेक्ट फिर से वापस से कीजिए, अपने ओल्ड फ्रेंड्स जो आपके थे, सो जस्ट गेट बैक इन टच विद देम, या फिर कोई एक नई हॉबी, कोई एक नया पैशन सीखिए, कोई एक नया स्किल सीखिए जो आपके प्रोफेशन में भी शायद काम आ सकता है, इन्हेंस कर सकता है आपके प्रोफेशन को। दीज आर लिटिल थिंग्स जो आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आजकल तो बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, इन पर्सन, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। इससे क्या होगा कि आप ही के नर्वस सिस्टम को ये मैसेज मिलेगा कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं,
मेरे फैमिली फ्रेंड्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और सबसे ज़रूरी कि मेरी लाइफ में जो लव स्टोरी है वो मुझे लेके है। मैं अपना फेवरेट हूँ। क्या ये खाली लड़कियों का बर्थ राइट है कहना? बिल्कुल भी नहीं। ये आप भी अपने को हर रोज़ कह सकते हैं, मैं अपना फेवरेट हूँ। सो योर लाइफ कैन बिकम वेरी मीनिंगफुल। तो ये जो ऑब्सेशन है या टॉक्सिक अटैचमेंट होता है ना, ये धीरे धीरे फेड होना शुरू कर देता है। अब देखिए, ये तो थे हमारे 4 रिचुअल्स 4 वीक्स के। लास्ट के 3 वीक्स में क्या हैं और लास्ट 3 रिचुअल्स क्या हैं जो टर्निंग पॉइंट हैं आपके लिए, जो आपको इंटरनली स्ट्रांग बना देंगे, इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, स्पेशली टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने में आपको एक्सट्रीमली हेल्प करते हैं ये। नाउ दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2। तो इसके लिए आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा एंड मैं फिर से आऊँगी। एंड अभी के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मुझे आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेंस मेंटल वेलबींग इज़ माई चैनल ऑल अबाउट। तो इस सारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए उन लोगों के साथ जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। और 101 पेड सेशंस। आई एम गोना सी यू सून पार्ट 2 के साथ इस 7 वीक्स वैलिडेशन और अप्रूवल फास्टिंग प्रोग्राम में आगे क्या होता है। tada!